आज हम शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी के PYQs और आप हर क्वेश्चन को पास करें और उसका आंसर सोचें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर। तो नीचे 4 एग्जांपल्स दी गई हैं, इनमें हमें बताना है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर किसके अंदर देखा जाता है। ज़ाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से। तो ऑप्शन ए इज पी। पी जो है इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लोर होता है। और ऑप्शन बी चिली। चिली तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रेडियल सिमेट्री दिखाता है, इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेन से, ठीक है। और पेटूनिया दतूरा ये भी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोर होते हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमें करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और लिस्ट टू में एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होती है ये पी के अंदर देखी जाती है, ठीक है। तो इसका आएगा 3। उसके बाद एपीपेटलस स्टेमन, एपीपेटलस स्टेमन जो होते हैं ये ब्रिंजल के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। और एपीफाइलस स्टेमन, एपीफाइलस स्टेमन जो होते हैं ये लिली के अंदर देखे जाते हैं, ठीक है। और पेरिगाइनस फ्लोर, पेरिगाइनस फ्लोर जो होता है ये पीच के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा 3142, 3142 ऑप्शन ए। Question number 4 is which of the following examples show monocarpellary unilocular ovary with many ovules। तो monocarpellary unilocular ovary ये जो करेक्टर है ये फैमिली फेबिएसी के अंदर देखा जाता है। और अब हम देखेंगे कौन कौन से मेंबर फेबिएसी को बिलोंग करते हैं, वही इसका आंसर होगा। सेसबीनिया ये फेबिएसी को बिलोंग करता है। और ब्रिंजल जो है ये सोलनेसी को बिलोंग करता है। टोबैको भी सोलनेसी को बिलोंग करता है और इंडिगो फेरा फेबिएसी को बिलोंग करता है। तो इसका आंसर होगा ए। ए और सी जो है ये इसके मेंबर हैं, तो ए और सी आंसर इसका होगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। Which of the following is an example of actinomorphic flower। अभी मैंने पीछे बात की थी एक्टिनोमॉर्फिक मीन रेडियल सिमेट्री, जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे प्लेन से, ठीक है, बहुत सारे प्लेन से जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे 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 किसी भी प्लेन से, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक मीन रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल्स देखनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही है दतूरा। दतूरा के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज बुल्लीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। बुल्लीफॉर्म सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बुल्लीफॉर्म सेल्स जब ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और टर्ज्ड हो जाते हैं जब वाटर लेवल मेंटेन होता है, और जब वाटर कम हो जाता है तब ये इनवर्ट कर्लिंग करते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। ग्रास के अंदर ये बिल्कुल इनवर्ट कर्लिंग करते हैं जब के वाटर लॉस ज़्यादा होता है, और यही है इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में लिस्ट वन में प्लांट्स के नाम हैं और उसकी हमें करेक्टरिस्टिक्स से हमें मैच करना है, ठीक है। तो लिस्ट वन में है रोज। रोज के अंदर इनमें से कौन सा करेक्टर देखा जाता है। हाँ, रोज के अंदर पेरिगाइनस फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो इसका आएगा सेकंड। और पी, पी के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। कॉटन, कॉटन के अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है, ठीक है। और मैंगो जो है
ये ड्रूप है, ड्रूप फ्रूट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आएगा 2143, 2413। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जोड़ना है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। तो मोनो एडेल्फिस, मोनो एडेल्फिस चाइना रोज के अंदर देखा जाता है। जो एंड्रोशियम होता है वो सिंगल होता है, तो इसका आएगा 4। डाई एडेल्फिस जो होता है पी के अंदर देखा जाता है, और पोली एडेल्फिस देखा जाता है सिट्रस के अंदर, ठीक है। और एपीफाइलस, एपीफाइलस औरी देखी जाती है लिली के अंदर, ठीक है। तो इसका आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्साइल प्लेसेंटेशन किसके अंदर देखी जाती है? चाइना रोज, पेटूनिया और लेमन, इनके अंदर देखी जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, assertion और रीजन का क्वेश्चन है। A flower is defined as modified shoot wherein the shoot apical meristem change to floral meristem। बिल्कुल जो फ्लोर है वो मॉडिफाइड शूट होता है, यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है। इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज लेटरी एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। बिल्कुल एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, क्योंकि जो इंटरनोड होती हैं वही कंडेंस्ड हो जाती हैं और फ्लोर बनाती हैं, ठीक है। लीव्स की जगह नोड्स जो होती हैं वहां पे फ्लोरल अपेंडेज बनती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेशन का। क्वेश्चन नंबर 12, इन कैलोट्रॉफिस एस्टिवेशन इज। कैलोट्रॉफिस के अंदर कौन सी एस्टिवेशन देखी जाती है? तो वेलवेट, ये तो देखते ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, in a pea flower 5 petals are arranged in specialized manner with one posterior, 2 lateral and 2 anterior. These are named as question number 13 is in a pea flower 5 petals are arranged in a specialized manner with one posterior, 2 lateral and 2 anterior. These are named as। तो pea flower के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं पेटल्स? तो यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड, उसके बाद 2 विंग्स और उसके नीचे नील। तो ऑप्शन डी। टाइप ऑफ फ्लोर दिया है और इसको हमें एग्जांपल से मैच कराना है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लोर किसके अंदर देखा जाता है? केशिया के अंदर, ठीक है। और हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस ओवरी किसके अंदर देखी जाती है? ठीक है, मस्टर्ड के अंदर। और पेरिगाइनस किसके अंदर देखी जाती है? प्लम के अंदर। एपिगाइनस कुकुम्बर, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन ए इज द राइजोम इज थिक, प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। बिल्कुल राइजोम हो सकता है, थिक हो सकता है, प्रोस्ट्रेट हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है। राइजोम इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, बिल्कुल। द एपिकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबोव द ग्राउंड, बिल्कुल सही है। द राइजोम इज एरियल विद नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड, ये गलत है और हमें इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर यही होगा। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच कराना है, और लिस्ट 1 में यहाँ पे एस्टिवेशन दी है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स दी गई है हमें।
तो उसको उसकी एग्जाम्पल के साथ मैच कराना है। तो एम्ब्रिकेट जो होता है इसके अंदर सेपल और पेटल्स एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में टच नहीं करते। तो इसका आएगा कैशिया के अंदर ये देखी जाती है, ठीक है। और वेलवेट, वेलवेट जो होती है ये कैलोट्रॉपिस के अंदर देखी जाती है। वैक्सिलरी बीन के अंदर देखी जाती है। ट्विस्टेड कॉटन के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा 1 2, देखिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। तो ये फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट करती है ब्रेसिकेसी को। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट चुननी है, ठीक है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके अंदर लीफलेट मॉडिफाई होके थॉर्न्स नहीं बनाती, बल्कि एक्सिलरी बड जो होती है स्टेम की वो मॉडिफाइड होके बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज एक्सिलरी बड फ्रॉम slender and spirally coiled tendrils in cucumber and pumpkin। तो बिल्कुल सही बात है। Stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform the function of leaves। बिल्कुल सही है। Rhizopora show vertically upward growing roots that help to get oxygen for respiration। Rhizopora के अंदर निमेटोफोर्स होते हैं और ये जो है रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। इनके अंदर रूट्स जो होती हैं अपवर्ड ग्रो करती हैं, बिल्कुल सही है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सही है। तो आंसर आएगा सी। ए इसमें गलत है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following plants show maxillary estivation and diadelphous stamen? Maxillary estivation और diadelphous stamen कौन दिखाता है? Pycivum stivum, P दिखाता है, ठीक है। उसका बॉटेनिकल नेम दिया गया है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। The flowers are zygomorphic in। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसके अंदर देखा जाता है? देखिए ज़ाइगोमॉर्फिक यहाँ पे गुलमोहर दिया है, इसी के अंदर देखा जाता है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पी के अंदर देखा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, है ना, जिसमें एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 22, रे फ्लोरेट्स हैव inferior ovary, ठीक है। Question number 23 is the ovary is half inferior in। half inferior ovary किसके अंदर देखी जाती है? प्लम के अंदर देखी जाती है, ठीक है। Match the placental types column 1 with their example column 2। प्लेसेंटेशन कहते हैं arrangement of ovules inside the ovary। ovules ovary के अंदर कैसे arranged होते हैं उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्लेसेंटेशन अलग अलग तरह की दी हुई है, उनको हमें उसकी एग्जाम्पल के साथ मैच करवाना है, ठीक है। बेसल, बेसल सनफ्लावर के अंदर देखा जाता है। एक्साइल, चाइना रोज, पेराइटल, मस्टर्ड, फ्री सेंट्रल, डायंथस। तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 इज bicarpellary ovary with obliquely placed septum is seen in। तो बाइकार्पिलरी ओवरी किसके अंदर देखी जाती है? सोलनम, सोलनम के अंदर देखी जाती है, फैमिली सोलनेसी के अंदर, ठीक है। सोलनम टिब्रोसम जैसे कि आलू, इनके अंदर देखी जाती है।
प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। इनर वॉल ऑफ ओवरी पे जब ओव्यूल्स डेवलप होते हैं या पेरिफेरल पार्ट में डेवलप होते हैं उसको क्या कहते हैं? पेराइटल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निमेटोफोर्स ओकर इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स के अंदर निमेटोफोर्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन हासिल कर सके। क्वेश्चन नंबर 28, विंग पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पाइनस। 29, क्वेश्चन नंबर 29, कोकोनट फ्रूट इज ए। कोकोनट फ्रूट इज ए ड्रूप। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर से एक फाइब्रस मीजोकार्प होती है। ठीक है। इन बुगनवेलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। थॉर्न्स जो होते हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं। ठीक है, बुगनवेलिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 इज द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द ईडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। तो इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो होता है ईडेबल पार्ट होता है कोकोनट का, एनर्जी देने के लिए बनता है। द टर्म पोलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम। ठीक है, जब एक से ज्यादा स्टेमन हो। ठीक है, बहुत सारे स्टेमन जब फ्यूज हो जाते हैं जैसे सिट्रस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 is stems modified into flat green organs performing the function of leaves are known as phyllocalates कहते हैं। जब स्टेम मॉडिफाई होके लीव्स की तरह फंक्शन करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। cotyledon of maize grain is called scutellum। scutellum कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, tricarpellary syncarpus gynoecium is found in the flowers of लिलिएसी के अंदर देखा जाता है। The stunted petal of a papilionaceous corolla is also called vexillum। The wheat grain has an embryo with one large shield-shaped cotyledon is called। wheat grain के अंदर cotyledon को क्या कहते हैं? scutellum। Question number 42, among China rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip, how many plants have superior ovary? कितने प्लांट्स के अंदर सुपीरियर ओवरी है इनमें से? तो गावा और कुकुम्बर के अंदर ओवरी जो होती है वो इंफीरियर होती है। गावा एंड कुकुम्बर, इनको छोड़ के बाकी सब के अंदर ओवरी क्या होगी? सुपीरियर होगी, इनके अंदर इंफीरियर होती है। ठीक है, तो 6 के अंदर जो है ओवरी जो है वो सुपीरियर है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 43, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन लेमन। Number 44 is roots play insignificant role in absorption of water in। तो पिस्टिया जो है ये वाटर लिट्यूस भी इसको कहते हैं, ये वाटर के अंदर होता है और इसके अंदर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। तो रूट्स जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती। पेरिगाइनस फ्लोर आर फाउंड इन। पेरिगाइनस यानी कि इनमें ओवरी हाफ इंफीरियर होती है। ठीक है, हाफ इंफीरियर होती है और इसकी एग्जांपल है प्लम, रोज और पीच। तो यहाँ पे देख लो प्लम, रोज, देखो रोज है, रोज के अंदर पेरिगाइनस फ्लोर होते हैं। कील इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कील जो होता है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? इंडिगोफेरा। इंडिगोफेरा का है।
placenta and pericarp are both edible portion in। तो टोमेटो के अंदर जो वाल होती है, पेरिकार्प जो होती है फ्रूट की, और प्लेसेंटा दोनों खाए जाते हैं। When the margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as imbricate. Which of the following statement is correct? The seeds in grasses is not endospermic। नहीं, grasses के अंदर सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट है। Mango is parthenocarpic fruit, incorrect। A proteinaceous aleurone layer is present in maize grain, बिल्कुल present होती है। A sterile pistil is called as staminode, नहीं। An example of edible underground stem is potato। पोटैटो जो होता है इसकी अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो edible होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।